चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री ने आईटीबीपी को दी बधाई। आईटीबीपी के स्थापना दिवस पर जवानों की वीरता को किया सलाम। जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई, सुधारों की मांग की। आरएसएस ने विभाजनकारी ताकतों के प्रति किया आगाह, सर्वोत्तम उम्मीदवारों को वोट देने का आह्वान। टिकट वितरण के बाद एमपी में मचा हंगामा, फूट फूट कर रोने लगे बीजेपी विधायक। कल्लू दशहरा महोत्सव आज से शुरू, 14 देशों के सांस्कृतिक दल लेंगे प्रस्तुतियां। प्रोटोकॉल तोड़कर रघुनाथ जी के दर्शन के लिए पहुंचे थे पीएम मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तवांग में सैनिकों के साथ मनाएंगे दशहरा, करेंगे शस्त्र पूजा। चीनी विदेश मंत्री वांग यी इजराइल हमास युद्ध पर चर्चा के लिए जाएंगे अमेरिका। जहरीली हुई दिल्ली की हवा, खराब श्रेणी में पहुंचा AQI, वातावरण में छाई धुंध की चादर। भाजपा ने कहा 1960 के दशक के बाद पहली बार 2010 से 2019 के दशक में भारत ने चीन से ज्यादा तेजी से किया विकास। दर्शन हीरानंदानी ने हलफनामे में लगाए गंभीर आरोप। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष से की शिकायत। 1960 के दशक के बाद पहली बार 2010 से 2019 के दशक में भारत ने चीन से ज्यादा तेजी से विकास किया। भाजपा सीबीआई जांच के लिए तैयार हूं, पैसे के बदले अदानी से सवाल के आरोप को महुआ मोइत्रा ने किया खारिज। मध्य प्रदेश कांग्रेस में घमासान पर भाजपा का कटाच, तय है कांग्रेस की हार। गृह मंत्री अनिल विज ने दिखाई शक्ति, 372 जांच अधिकारी निलंबित, डीएसपी पर भी गिर सकती है गाज। तुर्की के राष्ट्रपति ने स्वीडन के नाटो में शामिल होने के प्रोटोकॉल पर किए हस्ताक्षर। मुंबई हाईकोर्ट ने पुणे ड्रग माफिया ललित पाटिल और 3 अन्य की पुलिस हिरासत 27 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। खड़गे व प्रियंका गांधी ने स्पिन दिग्गज बिशन बेदी के निधन पर जताया शोक। मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना चाह रही डिप्टी कलेक्टर का इस्तीफा हुआ स्वीकार, जिसमें पुलिस से झड़प में उनके कपड़े फट गए थे। पदयात्रा को लेकर गिरफ्तारी के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। राजस्थान में कांग्रेस विधायक की सीट पर जेजेपी ने उनकी पत्नी को दिया विधानसभा चुनाव का टिकट। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में रीटा ने इसी सीट से कांग्रेस से टिकट मांगा था, इसीलिए लेकिन उनके पति को टिकट मिला था। एमपी में विधायक प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर कमलनाथ के घर के बाहर पढ़ी गई हनुमान चालीसा। राजस्थान में ईसी ने बालकनाथ को 1440 वोट होंगे और 1450 पड़ेंगे, बयान को लेकर भेजा नोटिस। कोई बागी नहीं है, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान में बीजेपी में असंतोष को लेकर दिया कुमारी। विकिपीडिया जैसी साइट क्यों नहीं बनाते, मस्केडिपीडिया वाले बयान पर पेटीएम सीईओ। राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय, महुआ मोइत्रा पर भ्रष्टाचार के आरोप पर केंद्रीय मंत्री ठाकुर। बिहार की शिक्षक भर्ती में लैंड फॉर जॉब जैसा पैसा दो, सरकारी नौकरी लो घोटाला हुआ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। सम्राट चौधरी ने दशहरा पर चारा चोर और पलटी मार के पुतलों का दहन दिखाता वीडियो किया शेयर। 3 बीजेपी नेताओं ने कर्नाटक में विधायकी का टिकट दिलाने के नाम पर ठगे 2.5 करोड़ रुपए, केस हुआ दर्ज। आप दिग्विजय सिंह को सीरियसली लेते हैं क्या, सिंह पर पूछे गए सवाल पर पत्रकारों से सिंधिया। अखंड भारत की विचारधारा को संरक्षित करने में आरएसएस का बड़ा योगदान है, शंकर महादेवन। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बड़े बेटे ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का किया ऐलान। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज समेत 5 पर उत्तराखंड में अवैध निर्माण करने को लेकर दर्ज हुआ केस। विधानसभा चुनाव में टिकट करने पर समर्थकों से बात करते समय रोने लगे एमपी के बीजेपी विधायक। राज्य में पूर्व आईएएस अफसर और कांग्रेस व आरएलपी के कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। वसीम अकरम ने लाइव टीवी पर जाति सूचक शब्दों का किया इस्तेमाल, हुआ विवाद। इस पर यूजर ने कहा आपको शर्म आनी चाहिए, एक अन्य ने कहा किसी भी समुदाय का अपमान न करें। अनुराग ठाकुर ने शेयर की एक दिन भारत के लिए खेलूंगा, प्ले कार्ड पकड़े नन्हे क्रिकेटर का फोटो। यह अजीब था, लग रहा था जैसे आप हवा खा रहे हो। मुंबई में खेलने पर जो रूट। बिशन सिंह बेदी का दिल्ली में हुआ अंतिम संस्कार, कपिल देव व वीरेंद्र सहवाग हुए शामिल। क्विंटन डी कॉक ने बनाया भारत में वनडे विश्व कप के किसी भी मैच का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर। बिहार के शैलेश ने एशियन पैरा गेम्स में जीता गोल्ड मेडल, पीएम मोदी ने दी बधाई। यह हमारे लिए एक बड़ा झटका है, अफगानिस्तान से हार के बाद पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम। यूपी में पराली से किया जाएगा सीएनजी का उत्पादन, किसानों की बढ़ेगी आय।
कानपुर में एडीसीपी के नाम पर सिपाहियों ने होटल में की वसूली की कोशिश, हुए निलंबित। सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर 20 आईएएस कोचिंग सेंटरों को भेजा नोटिस, सूची हुई जारी। पहली बार वनडे मैच में अफगानिस्तान द्वारा पाकिस्तान को हराए जाने पर कुमार विश्वास ने दी प्रतिक्रिया। यूपी डीजीपी हैं या छुट्टी पर गए, स्वामी प्रसाद को धमकी देते संत का वीडियो शेयर कर विश्वास। पाकिस्तान से अफगानिस्तान वापस भेजे गए लोगों को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड समर्पित करता हूं, इब्राहिम जादरान। तेज बिना बताए वृंदावन चला जाता है, आजकल के लड़के कहां किसी की बात सुनते हैं, लालू यादव। संक्रामक बीमारियों से यूपी में हाहाकार, भटक रहे मरीज, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी पर बूथ कार्यकर्ताओं को पैसा देने का वादा करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने मंगलवार को मध्य प्रदेश में भाजपा पर आरोप लगाया कि उसके नेता विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को कई तरह के प्रलोभन दे रहे हैं क्योंकि वह बुरी तरह से हार रही है। कांग्रेस ने कहा कि उसने बीजेपी नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसमें भाजपा बुरी तरह से हार रही है। यही कारण है कि उसके नेता जनता को तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं। प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत एक वीडियो में यह कहते हुए दिखे हैं कि जिस बूथ पर बीजेपी को वोट ज्यादा मिलेंगे उस बूथ के प्रभारी को 25 लाख रुपए देंगे। शोभा ओझा ने यह भी कहा कि एक अन्य वीडियो में वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय यह कहते नजर आ रहे हैं कि जिस बूथ पर कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा उस बूथ के प्रभारी को वह 51,000 रुपए का इनाम देंगे। भाजपा पर निशाना साधते हुए ओझा ने कहा कि यहाँ एक सवाल भी उठता है कि इन भाजपा नेताओं के पास बूथ प्रभारियों को देने के लिए इतना पैसा कहां से आया। भाजपा नेताओं द्वारा मजदूरों को पैसा देने का वादा करने का वीडियो सामने आने के बाद सीसी और राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। चुनाव आयोग ने इसकी जांच की है और राजपूत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उन्होंने यह भी मांग की कि उन भाजपा नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जो पैसे के बल पर चुनाव जीतने की सोच रहे हैं। मंत्री राजपूत को तत्काल बर्खास्त कर चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए और उनकी संपत्ति की जाँच कराई जानी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी इस संबंध में जवाब देना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। कांग्रेस मध्य प्रदेश के रण जीतने के लिए राज्य में जोर शोर से प्रचार कर रही है। कन्या पूजन पर दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान में तकरार। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचार का दौर जोर पकड़ रहा है तो एक दूसरे पर हमले करने के मामले में कोई किसी से पीछे नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कन्या पूजन मामले पर मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान को नौटंकीबाज कहा तो शिवराज सिंह ने कहा कि बहनों को टंचमाल कहने वालों में बहन बेटियों की पूजा का साहस नहीं है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 2 मासूम बेटियों के अपहरण और मुख्यमंत्री निवास पर कन्या पूजन कराए जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से सवाल पत्रकारों ने किया। इस पर उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह नौटंकीबाज हैं और अब तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से प्रधानमंत्री भी डरने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के इस बयान पर मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, मुझे कहते हुए बहुत दर्द और पीड़ा है। बेटियों की पूजा सनातन का संस्कार है। कल पूरा देश बेटियों की पूजा कर रहा था। बेटियों के पांव पखारे जा रहे थे, कन्या भोज किए जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को बेटियों की पूजा नौटंकीबाज लगती है। मुख्यमंत्री चौहान ने आगे कहा, मैं बेटियों के और बहनों के पैर भी धोता हूँ और उस पानी को माथे से भी लगाता हूँ। यह वही कर सकता है जिसके मन में पवित्र भाव हो, जिसमें भारतीय संस्कार हो। इसके लिए भी नैतिक साहस चाहिए। दिग्विजय सिंह के एक चर्चित बयान का जिक्र करते हुए चौहान ने कहा, बहनों की पूजा के लिए भी नैतिक साहस चाहिए। बहन और बेटों को टंच माल कहने वाले, आइटम कहने वाले ये नहीं कर सकते और इसी मानसिकता को हम बदलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कांग्रेस नेताओं से सवाल करते हुए कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे और मैडम सोनिया जी जवाब दें, क्या भारत में बेटी की पूजा नाटक नौटंकी है? कांग्रेस अपना स्टैंड साफ करें। क्या कांग्रेस बेटियों और कन्या पूजन के खिलाफ है? कांग्रेस पार्टी 1-2 दिन में उम्मीदवारों की दूसरी सूची की कर सकती है घोषणा। आपको बता दें कि कांग्रेस बुधवार या गुरुवार को तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची की घोषणा कर सकती है। उम्मीदवारों पर चर्चा और निर्णय के लिए बुधवार को नई दिल्ली में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें कांग्रेस ने 15 अक्टूबर को 64 सीटों को छोड़कर 55 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की थी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 21 और 22 अक्टूबर को दिल्ली में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के आवास पर हुई थी। समिति के अध्यक्ष MP मुरलीधरन की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य इकाई के अध्यक्ष A रेवंती
रेड्डी, तेलंगाना के लिए आईसीसी प्रभारी मणिक्काराव, तेलंगाना के लिए एआईसीसी प्रभारी मणिक्काराव ठाकरे, सांसद कोमाटि रेड्डी, वेंकट रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी और चुनाव रणनीतिकार सुनील कोनुगोल ने हिस्सा लिया। स्क्रीनिंग कमेटी ने नामों पर विचार किया, लेकिन कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। इसने उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया और अप्रूवल के लिए सूची सीएससी को भेजी। हालांकि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2 या 2 से अधिक मजबूत दावेदार की मौजूदगी सीएससी के कार्य को कठिन बना सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दौरान आवेदकों के पक्ष और विपक्ष में दलीलें रखी गयी। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में सर्वसम्मति का अभाव था उनमें एम्परपेट, एलबी नगर, नरसापुर, सूर्यापेट और खैरताबाद भी शामिल है। कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार कहना है कि दूसरी सूची में 35 से 40 उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। आपको बता दें कि 119 सदस्यीय विधानसभा के लिए 30 नवंबर को चुनाव होने हैं।